अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का हमारा टॉपिक है जो ओवरऑल एक कोरोना की सिचुएशन थी, जो जिसकी वजह से लॉकडाउन किया गया था डिफरेंट बिजनेसेस को, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब पूरा निज़ाम ज़िंदगी जो मफलूज होकर रह गया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और उसकी एक बड़ी एविडेंस ये है कि रिसेंटली जो न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि डिफरेंट तरह से लॉकडाउन को इस वक्त ख़त्म किया जा रहा है। वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, मतलब डिफरेंट बिजनेसेस हों, ट्रांसपोर्टेशन हो, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, रोड मतलब ट्रैवलिंग के लिए तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट ओपन हो चुकी हैं या अगले कुछ दिन की डेट्स दी जा रही हैं जिनमें इंशाल्लाह इनको ओपन कर दिया जाएगा। हम जो आज डिस्कशन करेंगे इसकी वजह से, मतलब ये ओपनिंग की वजह से, कोरोना की सिचुएशन ख़त्म हो जाने की वजह से, और अभी आफ्टर लॉकडाउन जब सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बाकी सेक्टर्स पे जहां आ रहा है या आएगा, वहीं प्रॉपर्टी पे भी पॉजिटिविटी अभी से नज़र आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम प्रॉपर्टी के ऊपर इसके इम्पैक्ट के हवाले से बात करेंगे। बेसिकली आपको आइडिया है कि जब ये सिचुएशन आई, वो लॉकडाउन था, वो कोरोना था, वो मतलब तमाम बिजनेसेस जो हैं वो बंद हुए। अगर ओपन किया गया तो उनको पार्शली लिमिटेड टाइम के लिए ओपन किया गया, फिर उनको वीकली जो है ऑफ रखना पड़ा, सैटरडे संडे के लिए, मतलब एडिशनली टाइम जो है उसमें उसको बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया गया कारोबारी सरगर्मियों की वजह से, और वो मजबूरी थी। और बाकी चीज़ों पे भी इसी तरह से असरात थे उसके, कोई भी मतलब उसमें इंस्टीट्यूशंस हो या कोई भी कारोबार हो या कोई बिजनेस कम्युनिटी हो, हर तरफ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली था। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि अगर आपकी मतलब जॉब्स हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं, अगर आपकी अर्निंग जो है वो डिस्टर्ब्ड है, अगर आपका अपना बिजनेस है वो आप ओपन नहीं कर सकते, सेल परचेज नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली फिर प्रॉपर्टी की तरफ आना और बाइंग सेलिंग करना इतना इजीली पॉसिबल नहीं होता जब आपको अपने सर्वाइवल की फ़िक्र हो, जब इस तरह की सिचुएशन हो जैसे पिछले कुछ अरसे में कोरोना की वजह से रही है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब बेहतरी आ रही है, जहां बाकी बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं, वहीं प्रॉपर्टी जो है उसमें भी बेहतरी इंशाल्लाह नज़र आ रही है। ज़ाहिर बात है जब लोगों का काम होगा, कारोबार होगा, अपने बिजनेसेस पे तवज्जो दे सकेंगे, एक मेंटल जो स्ट्रेस था वो सिचुएशन अगर ख़त्म हो सकेगी तो फिर अपनी जो सर्वाइवल की जंग है उससे आगे बढ़ के एक स्टेप लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने या ना करने के बारे में एटलीस्ट सोचना शुरू कर सकते हैं। तो इससे पहले कि अगर हम सिचुएशन की बात करें तो बेशुमार क्लाइंट्स, बेशुमार जो मार्केट में बहरिया टाउन की मार्केट हो या बहरिया ऑर्चर्ड की हो या इवन DHA की मार्केट हो, तो उसमें सेलर्स आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। मतलब बेशुमार लोग थे जो सेलिंग करना चाह रहे थे, और जब सेलिंग इतने बड़े लेवल पे अवेलेबल हो, इन्वेंट्री अवेलेबल हो, तो फिर प्राइसेस उस तरह से ऊपर नहीं जाती और मार्केट की एक सिचुएशन, मार्केट में जो बैलेंस है वो कायम नहीं रहता। और जितने मतलब जिस तरह से सेलर्स मौजूद हों उसके करीब करीब ही लेवल पे बायर्स भी मार्केट में मौजूद हों, तो एक रेट, एक प्राइस, एक पोटेंशियल, एक राइज आता रहता है आपकी प्रॉपर्टीज़ में। तो ये सिचुएशन थी कोरोना के दौरान और इवन के कोरोना से पहले भी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जब चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो हमें बड़ी क्लियर बाइंग रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है। DHA की मार्केट बहुत बेहतरीन हो रही है, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा मतलब उधर चीज़ें देखने में आ रही हैं। इसी तरह से बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड की मार्केट में भी काफ़ी बेहतरी, मतलब पहले की निस्बत चीज़ें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। और ऐसी फीलिंग है कि इंशाल्लाह जो रिसेंटली कंस्ट्रक्शन पैकेज भी दिया गया था जिसकी वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था चीज़ें बेहतर होंगी, अब ये टाइम है, अगर हम कहें अपने एनालिसिस की बेस पे, कि चीज़ें अगले 4 से 6 माह में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, प्राइसेस काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। वो क्लाइंट्स, वो इन्वेस्टर्स जो काफ़ी देर से, जिनके पास कुछ फंड्स हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन किसी वजह से बैकफुट पे हैं मार्केट की अनसर्टेनिटी की वजह से, उनके पास ऑलमोस्ट ये लास्ट चांस है कि इस स्पेसिफिक मार्केट में, जिसको बाइंग मार्केट का नाम दिया जाता है कि बाय करने वाली मार्केट है, सेलिंग की मार्केट ये नहीं है। आपके कोई भी प्लॉट्स हैं, आपको आइडिया है कि वो इतनी ज़्यादा बेहतर प्राइस पे इस वक्त नहीं होंगे, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से स्लोली एंड ग्रेजुअली या तो रेट्स एक जगह पर कांस्टेंट रहे हैं या थोड़े से रिवर्स हुए हैं। लेकिन बायर्स के लिए डेफिनेटली अच्छी न्यूज़ है कि अगर वो इस टाइम पे बाय कर लेते हैं तो उनको आने वाले टाइम में बेनिफिट हो सकता है। जब सिचुएशन चेंज होगी, जब रेट्स में इंक्रीज़ आ रहा होता है, वो बहरिया टाउन की मार्केट हो, बहरिया ऑर्चर्ड की हो, DHA की हो, तो उसके अंदर फिर आपको क्लियर कट इंक्रीज़ नज़र आता है और एक पोटेंशियल, एक बड़े ग्रेजुअली जो है चीज़ें इंक्रीज़ होती चली जाती हैं। जो पिछले 3 से 4 साल की अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट स्टिल थी, या जितना उनमें गेन आना चाहिए था उतना ज़्यादा गेन उनमें नहीं था। तो सेलर्स के लिए भी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि मार्केट में पहले बहुत ज़्यादा सेलर्स मौजूद थे, प्लॉट ऑनर्स या होल्डर्स जो भी आप कह लें, तो उनके जब प्लॉट्स की प्राइसेस बेहतर होंगी और अच्छी प्राइस उनको मिलेगी, अगर उनका लॉस मिनिमाइज़ होगा या लॉस मिनिमाइज़ होने के साथ चीज़ें अगर प्रॉफिट में भी जाती हैं, तो ये वो सिचुएशन है कोरोना के बाद की, जब खुल के अच्छे तरीके से इन्वेस्टर्स को सोचने, समझने, एनालिसिस करने का टाइम मिला है
क्योंकि लास्ट टाइम जब कंस्ट्रक्शन पैकेज आया उसको काउंटर किया कोरोना और लॉकडाउन की सिचुएशन ने, और जो उसके बेनिफिट नज़र आने चाहिए थे हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया वो बेनिफिट्स उस तरह से नज़र नहीं आए। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ग्रेजुअली एंड स्लोली बेहतर हो रही हैं और आने वाले टाइम में मज़ीद भी आप इसमें बेहतरी देखेंगे। आपके लिए स्ट्रॉन्गली ये चीज़ सजेस्टेड है कि आप अगर बाइंग करना चाह रहे हैं ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट्स में, किसी भी रीज़नेबल सोसाइटी में, अगर आपकी वर्किंग है, आपको आइडिया है उसके अप्रूवल के हवाले से, उसके डेवलपर की गुडविल के हवाले से, वहाँ पे पोटेंशियल के हवाले से, तो आप इस स्पेसिफिक टाइम में इन अगले 4 से 6 माह में अपने डिसीजन को ज़रूर फाइनलाइज़ करें। हमारी जो फोरकास्ट है वो किसी हद तक गलत भी हो सकती है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गली चीज़ देखी जा रही है कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह अब प्राइसेस बेहतर होंगी। और मे भी कि आप उस टाइम पे याद कर रहे हो कि हमें ये चीज़ इस प्राइस में मिल रही थी, अगर 1, 2 या 3 प्लॉट हम उस टाइम पे उठाने की पोजीशन में थे तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में, नॉर्मली हम जो टाइम देते हैं अपने क्लाइंट्स को वो 1 साल, एटलीस्ट 1 साल का टाइम देते हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा टाइम आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट को देना चाहिए। लेकिन अभी जो फेज़ चल रहा है उसमें 6 माह से 1 साल के अंदर काफ़ी बेहतरी होपफुली आ सकती है, और अगर ये बेहतरी आती है तो ये बेस्ट टाइम है जिस पे आपने बाइंग की होगी। मज़ीद आप बाइंग करना चाह रहे हैं, आप सेलिंग करना चाह रहे हैं, आपकी कोई भी इंक्वायरी है डिफरेंट सोसाइटीज़ में अपने प्लॉट्स के हवाले से, असेसमेंट्स के हवाले से, आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं करंट मार्केट सिचुएशन के हवाले से और डिफरेंट तरह की अपडेट्स के हवाले से। जैसे जैसे न्यूज़ हमारे पास आती है इंशाल्लाह हम आपसे टाइम टू टाइम अपडेट आपको करते रहेंगे और पहले भी करते रहे हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.rupn.com वो भी विज़िट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।